को इस वॉट अबाउटरी से बचना होगा। जहर है हवा में, और ये हर वर्ष हो रहा है। हर वर्ष इस दौरान चिंता होती है, और हर वर्ष की भांति जब एक बार प्राकृतिक रूप से ये चीजें ठहर जाती हैं, थोड़ी बेहतर हो जाती है, हम भूल जाते हैं। कोई भी सरकार हो, केंद्र की हो, हरियाणा की हो, पंजाब की हो, दिल्ली की हो, ये अगर आपकी सामूहिक चिंता का विषय नहीं है तो ये अपने आप में बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि ये चिंता का विषय है क्यों नहीं। आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट अबाउट नहीं, मतलब जहर घुला हुआ हवा में, और हम कहाँ पड़े हुए हैं। अभी तक कोई ढंग की स्टडी नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि कौन सबसे बड़ा पोल्यूटेंट है। कौन एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, लेकिन साल के 10 महीने हम क्या करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। सर, प्रकृति से ही जुड़ा हुआ सवाल है। नेपाल में के झटके महसूस किए गए और 130 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, और ये डेथ टोल और भी आगे बढ़ने की संभावना है। क्या कहना है? देखिए, मैं एक बात बताऊं कि बीते 1-1.5 महीने में अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। इससे पूर्व में भी नेपाल में ही केंद्र था, कल भी। जाहिर है कि जिन परिवारों के लोग जिन्होंने खोया, उनके लिए संवेदना है, लेकिन ये कल दिल्ली में भी बहुत झटके महसूस किए गए, और दिल्ली भी चिंता का विषय है क्योंकि दिल्ली उस जोन में है जहां जिसको वल्नरेबल जोन कहते हैं। तो सर, आपको लगता है कि एक स्टडी इस पर भी होनी चाहिए, जो कंक्रीट के यहाँ पर जंगल तैयार किए जा रहे हैं, उसमें भी कुछ इस तरह की? कई पर्यावरणविदों ने ये कहा है, लेकिन हमने क्या किया है ना, विकास का पैमाना, चौड़ी सड़क, पहाड़ को काटना पड़े काट दो, कहीं ना कहीं एक संतुलन जो प्रकृति के साथ होना चाहिए था, वो संतुलन खो दिया गया है। सर, कास्ट बेस्ड सेंसस को लेकर के केंद्र उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी, या सरकार ने कभी भी रूल आउट नहीं किया है कास्ट बेस्ड सेंसस को। उन्होंने कहा कि वक्त आने पर हम इस दिशा में नहीं, रूल आउट तो किया है सवालों के जवाब में। आखिर सवालों के जवाब तो सरकार ही देती है ना। कई दफा हम में से कई लोगों ने पूछा और सरकार ने साफ तौर पे मना किया। कई तर्क दिए, 52-57 के तर्क दिए, लेकिन अभी भी अगर देखिए, ये तय करना होगा कि अगर विकास को समावेशी बनाने की बात कहना, जमीन पे उतारना है, तो आपको इसके लिए हाँ कहना होगा विदाउट डिले। ये जो डिली डैली वाला अप्रोच है, आपने तो बिहार वाले सर्वेक्षण को कैसे छद्म रूप से रुकवाने की कोशिश की आपकी पार्टी ने, हम नहीं जानते हैं क्या। सॉलिसिटर जनरल पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये क्या था। फिर भी मैं कहूंगा, ईमानदारी से अगर आप इसको लागू करना चाहते हैं, डोंट डिले, डू इट नाउ। सर, एक आखिरी सवाल है सर। एक पढ़ता है एक जगह से, वो एक टीवी सीरियल में जाता है, वहां पर उसका विनर होता है और रेव पार्टी में पकड़ा जाता है, और ये आरोप है कि जो सांपों के जहर को सप्लाई कर रहा था। अब इसमें एक राजनीतिक रंग भी ये आ गया है, शिवसेना की तरफ से आरोप लगाया गया है कि वो जाकर के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी मिलता है, गणेश पूजा में भी भाग लेता है नेताओं के साथ। ये भी आरोप साथ साथ। देखिए, मैं देख रहा हूं कि कल से तमाम वो तस्वीरें आ रही हैं जो बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ है। मेरी चिंता का विषय ये नहीं है। ये जो एक नवोदारवादी दौर में, ये जो एक बहुत बचपने में कहानी पढ़ी थी अखबार में नाम, तो आजकल उसके बदले ये हो गया है कि ये 2 मिनट फेम, आप अचानक से मशहूर होते हैं, कोई बिग बॉस होता है, फिर एक मुख्यमंत्री आपका हाथ पकड़ करके ले जाते हैं। वो जो 2 मिनट फेम है, उसने कई व्याकरण ध्वस्त कर दिए। उन्हीं व्याकरणों के बीच से इस व्यक्ति विशेष को भी देखा जाए, और ये सिर्फ एल्विस के माध्यम से समाज एक बार खुद भी आईना देखे, हम किन्हें हीरो बनाते हैं, हीरो बनाने की शर्तें क्या है, एक बार इसका मूल्यांकन होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।